जी राधा अष्टमी व्रत के बारे में कहते हैं कि इस व्रत के करने से करोड़ों योनियों से अर्जित किया हुआ ब्रह्म हत्या जैसा पाप भक्ति पूर्वक व्रत करने से क्षण भर में नष्ट हो जाता है। 1000 एकादशियों का व्रत करने से जो फल मिलता है उससे राधा अष्टमी का धार्मिक पुण्य 100 गुना अधिक है। एक बार श्री राधा अष्टमी व्रत करने से जो पुण्य मिलता है वह मेरु पर्वत के बराबर सोना दान करने से मिलने वाले फल से 100 गुना अधिक है। लोग राधा अष्टमी से वह फल प्राप्त करते हैं जो पुण्य 1000 कुमारी कन्याओं के विवाह से प्राप्त होता है। गंगा आदि तीर्थों में स्नान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि पापी मनुष्य भी इस व्रत को भोग या भक्ति पूर्वक करता है वह अपने 10,000 परिवार के सदस्यों के साथ भगवान विष्णु के स्वर्ग में जाता है। इस प्रकार किया जाने वाला यह अष्टमी व्रत मनुष्य के पापों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है, जैसे गौ हत्या, चोरी, ब्राह्मण की हत्या, पर स्त्री हरण, गुरु की सैया अर्थात स्त्री का अपमान आदि पाप इस व्रत को करने एवं कथा को सुनने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। तो आप सभी भक्तगण इस पावन पवित्र राधा अष्टमी व्रत कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित मन से पूरा सुनिएगा। एक बार नारद जी ने भगवान शिव से कहा, हे परम बुद्धिमान, हे तीनों लोकों के स्वामी, हे भगवान भोलेनाथ, आप मुझे राधा अष्टमी के विषय में बतलाइए। हे प्रभु, इसका धार्मिक फल क्या है? प्राचीन काल में इस व्रत को किसने किया था? हे भगवान, जो मनुष्य इसका व्रत नहीं करते उनको क्या पाप होता है? कृपा करके यह सब आदि से लेकर अब तक सब कुछ मुझसे बतलाइए कि राधा जी का जन्म कैसे हुआ था। भगवान शिव जी कहते हैं, हे नारद, भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कौन राधा जी का गुणगान करने में सक्षम है? फिर भी तुमने मुझसे प्रेम पूर्वक पूछा है, तो सुनो, मुझसे जैसा बन पड़ता है मैं राधा अष्टमी व्रत के बारे में बताता हूँ। इसको सुनने वाला मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी होता है। हे नारद, कपिला तीर्थ में एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ निवास किया करती थी। राधा अष्टमी के दिन उसने मंदिर में भक्तों के द्वारा राधा रानी की महिमा और राधा अष्टमी व्रत कथा के विषय में सुना, तो उन भक्तों के वचन सुनकर वह बार बार सोचने लगी कि मैं सब पापों को नष्ट करने वाले इस व्रत को अवश्य करूंगी। अब उसने उसी दिन उन व्रत करने वालों के साथ वही उत्तम व्रत का पालन किया। अब ऐसे ही एक दिन समय पाकर वह पतिव्रता स्त्री सर्प के दंश से मर गई। तभी यमराज की आज्ञा से पास और हथौड़े लेकर यम के दूत वहां आए और उसे बहुत कष्ट देकर बांध दिया। जब उन्होंने उसे यमलोक ले जाने का निश्चय किया तब शंख और गदा धारण किए हुए विष्णु जी के दूत वहां आए और वे अपने साथ सोने का बना हुआ शुभ विमान भी लाए थे जिसमें राजसी हंस जुते हुए थे। उन्होंने चक्रों के किनारों से पास को तुरंत ही काट कर उस पाप रहित स्त्री को रथ में बिठा दिया और उसे विष्णु जी के मनोहर नगर गौलोक ले गए, जहां व्रत की अनुकूलता के कारण वह कृष्ण और राधा जी के साथ रहने लगती है। हे नारद, जो मूर्ख मनुष्य राधा अष्टमी का व्रत नहीं करता उसके लिए सैकड़ों करोड़ों कल्पों तक भी नरक से मुक्ति नहीं मिलती। जो स्त्रियां भी शुभ देने वाले राधा और विष्णु को प्रसन्न करने वाले समस्त पापों का नाश करने वाले इस व्रत को नहीं करती, वे अंत में यम की नगर में जाती हैं और दीर्घकाल तक नरक में पड़ती हैं। यदि संयोग से उन्हें पृथ्वी पर जन्म मिल भी जाए तो वे अवश्य ही विधवा हो जाती हैं। हे नारद, अब मैं तुम्हें राधा जी के महात्मा और उनकी जन्म कथा को कहता हूँ। राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण जी के साथ रहती थी। एक दफा कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी कहीं नजर नहीं आई। कुछ देर बाद कन्हैया अपने सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी जी को मालूम हुई तो उन्हें बड़ा ही क्रोध आया और वो सीधे कन्हैया के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण जी को काफी भला बुरा कहा। राधा रानी जी का यह रवैया भगवान श्री कृष्ण जी के प्यारे मित्र श्री दामा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। श्री दामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे
राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इतने गुस्से में देखकर श्री कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी नदी के रूप में वहां से चली गई। राधा ने श्री दामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से श्री दामा का जन्म शंखचूर्ण दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। साथ ही जन्म लेने से पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, हे राधे, मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वो मेरे अंशावतार में से ही एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद कृष्ण भगवान ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही कीर्ति देवी का भी प्रसव हुआ। लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भर गई थी। देवी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया। इस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और वहां राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का धरती पर जन्म हुआ। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तब भगवान शिव शंकर ने कहा, ऋषि दुर्वासा जी वर्षाना गए थे। उस समय श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। राधा जी और उनकी सखियां छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन बनाकर भगवान श्री कृष्ण जी की एक सुंदर रमणीय मूर्ति बनाकर उनको भोजन कराने की तैयारी कर रही थी। श्री राधा रानी और उनकी सहेलियां ये सब भी कर रही थी कि अचानक वहां दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। ऋषि दुर्वासा को देखकर राधा जी और उनकी सखियां ऋषि के सम्मान में खड़ी हो गई और उनको सादर प्रणाम किया और बड़े ही सरल भाव से उनका स्वागत करते हुए उनको बैठने को कहा। ऋषि दुर्वासा भोली भाली और छोटी कन्याओं के इस सरल व्यवहार को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन कन्याओं द्वारा बिछाए गए आसन पर जाकर बैठ गए। जिन दुर्वासा ऋषि की सेवा में कोई त्रुटि न हो जाए, इस डर से त्रिलोकी हमेशा डरते रहते थे। वहीं दुर्वासा ऋषि की सेवा भाव श्री राधा जी और उनकी सखियां बड़े सरलता और प्रेम भाव से कर रही थी और ऋषि दुर्वासा उन्हें देखकर सिर्फ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर राधा जी की सखियां कहने लगी, हे ऋषि देव, क्या आपको ज्ञात है मेरी राधा रानी बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाती हैं। यह सुनकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राधा रानी, मैं आपके हाथों से खीर का प्रसाद पाना चाहता हूँ। यह सुनकर राधा रानी अपने माता के पास गई। उन्होंने वह सारा हाल कह सुनाया। माता ने कहा, जब इतने बड़े ऋषि हमारे द्वार पर आए हैं तो हे राधे, तुम्हें वह खीर प्रेम पूर्वक अवश्य बनाना चाहिए। माता की आज्ञा से राधा रानी जी ने दुर्वासा ऋषि के लिए दूध, सुगंधित चावल और शक्कर डालकर अति सुंदर स्वादिष्ट खीर तैयार किया और उन्हें दुर्वासा जी के सामने ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत किया। दुर्वासा जी ने जैसे ही राधा रानी जी के हाथों से बने हुए खीर का भोग लगाया तो उन्हें अपार आनंद की अनुभूति हुई। ऐसा सुगंधित स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक जीवन में कभी नहीं चखा था। श्री राधा रानी जी के उस दिव्य हाथों से बने हुए खीर को चखकर वे तो परम धन्य हो गए, अमृत को भी फीका कर दे। राधा रानी जी के हाथ से वो प्रसाद खाकर ऋषि दुर्वासा जी की आंखों में खुशी के आंसू भर आए और उनके बाद अत्यंत ही प्रसन्न होकर श्री राधा जी को अपने पास बुलाते हैं और बड़े प्रेम से उनके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए और आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्री राधा, आज से तुम अमृत हस्ता हुई
अर्थात अमृत बनाने वाले हाथ, तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन या कोई भी पकवान खाएगा, वह दीर्घ आयु वाला, यशस्वी और कभी ना हारने वाला होगा। वह सदा विजयी होगा। ऋषि दुर्वासा जी धन्य हैं, जिनके आशीर्वाद ने श्री कृष्ण और राधा रानी जी की अत्यंत मनमोहन लीला के लिए एक मार्ग दिखाया। राधा रानी जी को यह आशीर्वाद देकर दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। जब सभी सखियों ने यह वृतांत राधा रानी जी के माता को सुनाया तो उन्हें बड़ा ही प्रसन्नता हुई और यह बात धीरे धीरे गोकुल में भी फैल गई। वहां यशोदा मैया को भी यह बात पता चली तो वे सीधे राधा रानी जी के घर आईं और उनकी माता से आग्रह किया कि हे श्रुति देवी, मैंने सुना है राधा को दुर्वासा जी ने आशीर्वाद दिया है कि जो भी उसके हाथ से बना हुआ भोजन खाएगा वह दीर्घजीवी और यशस्वी, सदा विजयी होने वाला रहेगा। तो मैं आज से ये चाहती हूँ कि राधा आज से कृष्ण जी के लिए भोजन बनाए। इतना सुनने के बाद श्रुति देवी बड़ी ही प्रसन्न हुई। उन्होंने इसकी अनुमति राधा जी को दे दी और तभी से राधा जी श्री कृष्ण जी के लिए पकवान बनाने लगी, उनके लिए भोजन तैयार करने लगी। तभी से कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी को कोई भी पकवान, कोई भी भोज्य पदार्थ प्रसाद बनाने से पहले राधा जी का ध्यान करना अति आवश्यक होता है। उन सभी भोगों को राधा रसोई के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भक्तों द्वारा बनाया गया भोज्य पदार्थ और प्रसाद सीधे राधा रानी जी द्वारा परीक्षण किया जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित किया जाता है। बिना राधा रानी की अनुमति और परीक्षण के वह प्रसाद श्री कृष्ण जी ग्रहण नहीं करते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी को प्रसाद चढ़ाने से पहले, उनको भोग लगाने से पहले राधा रानी के रसोई का स्मरण अवश्य कर लेना चाहिए। इसीलिए कहते हैं, राधा रसोई अमृत का पान, जो करे उसे मिले श्री कृष्ण का वरदान। तो बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधा रानी। प्रिय भक्तगणों, आइए इस राधा अष्टमी के पावन अवसर पर अब श्रवण करते हैं बरसाने के राधा रानी की सच्ची कहानी। एक बार वह कहने लगा कि मैं अब यमुना किनारे आसन लगाकर रहूंगा। तुम दोनों जवान हो, इसलिए तुम आगे चले जाओ। जब दोनों युवा साधु चलते चलते बरसाना के निकट पहुंचे तो कहने लगे कि अब हम श्री जी के गांव में पहुंच जाएंगे। एक तरह से हम राधा रानी के मेहमान हुए, इसलिए हम बरसाना में भिक्षा नहीं मांगेंगे। राधा रानी जी के मंदिर में आरती के समय जो प्रसाद मिलेगा वही खा लेंगे, और अगर कोई भोजन करवा देगा तो कर लेंगे, अन्यथा किसी से नहीं मांगेंगे। दोनों साधुओं ने मजाकिया लहजे में ऐसा कह दिया। अब मंदिर में पहुंचकर राधा रानी जी के दर्शन किए, मंदिर में आरती देखी और उत्सव का आनंद लिया। दोनों ने सोचा कि राधा रानी के मेहमान हैं, इसीलिए भिक्षा तो नहीं मांगेंगे, इसलिए बिना भोजन किए ही सो गए। उसी रात्रि राधा रानी जी ने स्वप्न में मंदिर के पुजारी को जगाया और कहने लगी कि मेहमान भूखे हैं और आप चैन से सो रहे हैं। पुजारी जी आश्चर्य से कहने लगे कि मेहमान कहाँ है किशोरी जी? राधा रानी कहने लगी, दो साधु हैं जो बिना भोजन किए सो गए हैं। पुजारी जी जल्दी से उठे और साधुओं को ढूंढकर उन्हें जगाया। वह पूछने लगे कि क्या आप श्री राधा रानी जी के मेहमान हैं? पुजारी जी कहने लगे कि आप उठकर बैठो, मैं आपके लिए अभी भोजन प्रसाद का प्रबंध करता हूँ। पुजारी जी मंदिर में जो भी उत्सव का भोज प्रसाद बचा था, लड्डू, खीर, रसगुल्ले और जो भी भोज पदार्थ बचा था, जल्दी से दोनों को परोस दिया। साधु मन ही मन सोच रहे थे कि हमने तो मजाक में कह दिया था, हम राधा रानी के मेहमान हैं। राधा रानी ने तो सचमुच हम पर कृपा कर दी। भर पेट भोजन कर दोनों साधु राधा रानी का धन्यवाद कर सो गए। तभी दोनों साधुओं को एक ही समय पर एक जैसा स्वप्न आया। दोनों के स्वप्न में राधा जी आई और पूछने लगी कि भोजन करके आपको तृप्ति हुई? दोनों साधुओं ने हाँ में हामी भर दी। राधा रानी मुस्कुराते हुए कहने लगी, पुजारी जी ने तुम दोनों को भोजन तो करवा दिया, लेकिन पान के बीड़े का प्रसाद देना ही भूल गए। राधा रानी जी ने दोनों के सिरहाने पर पान का बीड़ा रख दिया
स्वप्न के बाद दोनों की आंख खुली तो सचमुच पान का बीड़ा अपने सिरहाने पाकर दोनों विस्मित थे। राधा रानी जी ने मजाक के भाव से कहा गया वचन भी सत्य साबित कर दिया और बिना मांगे दोनों को भर पेट भोजन करा दिया। सच में बहुत ही करुणामयी है श्री राधा रानी सरकार। तो बोलिए वृषभान जी की दुलारी श्री राधा रानी सरकार की जय। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं